Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel English with Rihanna. Learn and grow. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल के बारे में। आइए पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस refers to a completed action in the future. The future perfect is a verb tense used for actions that will be completed before some other point in the future. इस पेज में आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी दो डेफिनेशंस बयान की हैं। इन पहली डेफिनेशन में एज सिंपल इसके चैप्टर के हिसाब से यानी कि परफेक्ट ऐसा काम जो मुस्तकबिल में शुरू होगा और मुस्तकबिल में ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा, तो वो काम फ्यूचर परफेक्ट यानी कि फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल के दायरे में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे वो 10 बजे तक सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट टिल 10। और वहीं पर इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें वो बताते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम ऐसे फ्यूचर के कामों में भी करते हैं जहाँ पे एक से ज़ायद काम में से जो एक काम है वो पहले इख्तिताम पजीर हो चुका होगा। हाल के तौर पे उसके उठने से पहले मैं अपना काम कर चुकी होंगी। आई विल हैव डन माई वर्क बिफोर ही वेक्स अप। अब इस लाइन में देखें, वो उठेगा, वो भी वो फ्यूचर की बात है, लेकिन मैं तब तक अपना काम कर चुकी होंगी। वो दोनों ही फ्यूचर की बातें हो रही हैं, लेकिन इन दोनों फ्यूचर बातों में पहला काम जो है वो कौन सा मुकम्मल हो चुका होगा, तो जो पहला काम है वही हमारा फ्यूचर परफेक्ट के ज़मरे में आ जाएगा। इस पेज में मौजूद ये तस्वीर फ्यूचर परफेक्ट की उस दूसरी डेफिनेशन से रिलेट करती है जो अभी अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस पेज में समझा रही थी। इसको डिटेल में समझने से पहले मैं चाहूँगी कि हम एक बार परफेक्ट चैप्टर को रिवाइज कर लें। हमने परफेक्ट चैप्टर का प्रेजेंट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि ऐसे काम जो हाल में मुकम्मल हो जाएं वो प्रेजेंट परफेक्ट के दायरे में आते। वहीं पर हमने उसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ी जिसमें ऐसे काम जो माजी से होते हुए प्रेजेंट में मुकम्मल हो तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के दायरे में आते। फिर हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा जिसमें ऐसे काम जो माजी में मुकम्मल हुए हों वो पास्ट परफेक्ट के दायरे में आएंगे। लेकिन हमने उसकी दूसरी डेफिनेशन ये पढ़ी कि जहाँ पे एक से ज़ायद कामों का जिक्र हुआ हो तो उसमें जो पहला काम वो पजीर हुआ हो वो हमारा पास्ट परफेक्ट के दायरे में आएगा। हमने पास्ट परफेक्ट में ये भी पढ़ा कि वहाँ पे बिफोर आफ्टर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल अमूमी तौर पे होता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि हम पहले हुए काम को जो पास्ट परफेक्ट के ही रूल्स के साथ बयान करेंगे तो हम अगली लाइन को या तो पास्ट इंडेफिनिट या तो वो जिस टेंस से रिलेट करता है उसके हिसाब से बयान करेंगे। यहीं पे हम फ्यूचर में भी इसकी दो डेफिनेशंस देखते हैं। पहली कि ऐसे काम जो मुस्तकबिल में शुरू होंगे और वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे वो फ्यूचर परफेक्ट में मुकम्मल में आ जाएंगे। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन में हम एक से ज़ायद बातों के जिक्र कर रहे हैं, यानी कि एक से ज़ायद काम जो फ्यूचर में वो पजीर होंगे उनमें जो पहला काम पहले जल्दी मुकम्मल हो जाएगा यानी कि पहले वक़ूफ़ पज़ीर हो जाएगा या पहले इख्तिताम को पहुंच जाएगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट के ही दायरे में कहलाएगा। और यही बात इस चार्ट में बयान की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पास्ट की जगह खाली है क्योंकि फ्यूचर का पास्ट से कोई रिलेशन ही नहीं, लेकिन फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट के बाद ही स्टार्ट होता है, इसीलिए प्रेजेंट के बाद यहाँ पे फ्यूचर के दो एरोज दिखाए गए जिनमें जो पहले मुकम्मल होने वाला काम है वही हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया है। उम्मीद है मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हुई हूँ। तो आइए अब इसके सेंटेंस बनाने के तरीका सीखते हैं। हमने पास्ट में पढ़ा कि जब पास्ट में एक से ज़्यादा बातों का जिक्र हुआ तो उसमें एक जुमला तो हमारा पास्ट परफेक्ट में हुआ, लेकिन उसका दूसरा जुमला हमारा पास्ट के कौन से टेंस से रिलेट करता है वो उस जुमले पर डिपेंड करता था। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर में भले दोनों बातें फ्यूचर की ही होती हैं, लेकिन विल हमेशा इसमें एक ही यूज़ होता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट के अपने ही सेंटेंस में। और उसका जो दूसरा जुमला होता है वो कतई विल वाला बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के साथ पूरा होता है। मिसाल के तौर पे सूरज तुलू होने से पहले वो जा चुका होगा, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर द सन राइजेस। डाकू पुलिस के पहुंचने से पहले भाग चुके होंगे, द रॉबर्स विल हैव रन बिफोर द पुलिस रीच। और आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्लियरली ये बात नोट कर ली होगी कि हमने दोनों एग्जाम्पल सेंटेंसेस में डबल विल यूज नहीं किया। तो चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। इस पेज में आप देख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को तीनों फॉर्म में बयान किया गया है, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर वो होता है जो जुमले को सही तरीके से बनाने में हमारे लिए मददगार साबित होता है। स्ट्रक्चर में पहला सब्जेक्ट होता है जिसकी बात हो रही होती है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो होते हैं वो हमेशा टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं, और ऑब्जेक्ट जो हमारी बात को प्लेस दे रहा होता है। फ्यूचर में हमेशा विल और शैल इस्तेमाल होते थे, लेकिन जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात बयान कर चुकी हूँ कि शैल का इस्तेमाल अब फ्यूचर में लाजमी नहीं रहा।
और यहाँ पे विल के साथ परफेक्ट में हैव का इजाफा हुआ है, यानी कि फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, वो इसे शाम तक कर लेगा। इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम विल और हैव के दरमियान में नॉट का इजाफा कर देंगे। ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, वो इसे शाम तक नहीं करेगा। फिर इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट और विल की जगहों को चेंज कर देते हैं। तो विल ही हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, क्या वो इसे शाम तक कर चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट सिंपल, जिसकी उर्दू की पहचान है कि इसके जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा वगैरह जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो लेट्स रीड सम एग्जांपल सेंटेंसेस। मैं कल रात तक अपना काम खत्म कर चुकी होंगी। बाय टुमारो नाइट आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क। हमारे वहां पहुंचने से पहले मूवी शुरू हो चुकी होगी। मूवी विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच देयर। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव यानी फेले मुस्तकबिल इनकारिया, इसकी उर्दू की पहचान है कि इसके सेंटेंसेस के आखिर में नहीं चुका होगा, नहीं चुकी होगी, नहीं चुके होंगे, नहीं लिया होगा, नहीं दिया होगा, नहीं किया होगा वगैरह जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। इसका नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी हमारे तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। हम विल नॉट की जगह वांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब्बू के आने से पहले उसने खाना नहीं खाया होगा। She will not have eaten food before father arrived. दादी ने खाने से पहले की दवाई नहीं ली होगी। Grandma will not have taken medicine before meal. फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव यानी कि फेले मुस्तकबिल सवालिया, इसकी उर्दू की पहचान है कि इसके जुमलों के आखिर में क्या चुका होगा, क्या चुकी होगी, क्या चुके होंगे, क्या दिया होगा, क्या लिया होगा, क्या किया होगा वगैरह जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, क्या सना ने वक्त पर खाना पका लिया होगा। विल सना हैव कुक्ड ऑन टाइम। क्या उस्ताद ने शागिर्द को माफ कर दिया होगा। विल टीचर हैव फॉरगिवन द स्टूडेंट। वो मुकाबला जीत चुका होगा। ही विल हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। वो मुकाबला नहीं जीत चुका होगा। ही विल नॉट हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। क्या वो मुकाबला जीत चुका होगा। विल ही हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। बच्चे खेल चुके होंगे। द किड्स विल हैव प्लेड। बच्चे खेल नहीं चुके होंगे। द किड्स विल नॉट हैव प्लेड। क्या बच्चे खेल चुके होंगे। विल द किड्स हैव प्लेड। वो जाग चुके होंगे। दे विल हैव वोकन अप। वो जाग नहीं चुके होंगे। दे विल हैव नॉट वोकन अप। क्या वो जाग चुके होंगे। विल दे हैव वोकन अप। वो शादी कर चुके होंगे। दे विल हैव मैरिड। वो शादी नहीं कर चुके होंगे। दे वॉन्ट हैव मैरिड। क्या वो शादी कर चुके होंगे। विल दे हैव मैरिड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।